आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है। डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। की लाइनों में आपके बोल में योगी विरोध झलकता है। योगी विरोध क्या चीज होती है कि वो सिर्फ बुरे कामों की बात करे। तो क्या गायिका का कर्तव्य ये है कि सरकार की चाटुकारिता करे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। दोस्तों, आजकल गोदी मीडिया के चाटुकारों को नेहा राठौड़ सब जगह क्लास लगाती दिख रही हैं। जिस भी चैनल पर गई सबको खदेड़ कर रख दिया। इनमें से एक है टाइम्स नाउ नवभारत। और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे में। जाहिर है योगी सरकार की चापलूसी करने वालों को ही नेहा राठौड़ का योगी सरकार की आलोचना दिखता है। जैसे कि आप इस डिबेट में देख रहे हैं, इस पर नेहा राठौड़ ने गोदी एंकर को कूट कर रख दिया। डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। इनका तो ये आदत रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं कह दी, कोई बहुत बड़ा आरोप इन्होंने नहीं लगा दिया। इस बात पे मैं सिर्फ हंस दूंगी। आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है। जी हाँ, योगी विरोध झलकता है। नेहा राठौड़ ने इन सब को सुलगा करके रख दिया है। सब बौखलाए हुए हैं क्योंकि लोगों तक सच पहुंच गया और इसी सच पर नेहा राठौड़ बेबाकी से सबको जवाब दे रही हैं। योगी विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आप कहना ये चाहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है? वैसे ये पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार का ऐसा सवाल सरकार से करना चाहिए था, लेकिन अपनी मूर्खता एक लोक गायिका के सामने प्रस्तुत कर रहा है। नहीं, आप भी बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं। यही प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों हो गए। कभी आपकी लाइनों में इन घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है। कहते हैं कि आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मुजफ्फरनगर वाला कांड कब हुआ था तो जरा हमें आप बताएंगे। 2005 में, 10 में कब हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूँ नेहा, आप इसको दूसरी ओर ले जाना चाहते। तो घुमा फिराकर बात मुजफ्फरनगर दंगे पर आ जाती है, पॉलिटिकल टूल पर बात आ जाती है। पर कोरोना के समय यूपी में बदतर हालत पर इसका हलक सूख जाता है, बोलती बंद हो जाती है। पिछले 2.5 सालों से मैं लोकगीतों पे काम कर रही हूँ और आप चाहते हैं कि मैं माँ के गर्भ से ही बोलना शुरू कर दूं? नहीं, मैं शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और साथ ही नेहा राठौड़ भी इसकी बोलती बंद करती दिख रही हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ नेहा। नेहा राठौड़ ने तो इसकी बोलती बंद कर दी। अब दोबारा से नेहा को ये गोदी एंकर नहीं बुलाने वाला आप लिख करके रख दीजिए। गायिका का कर्तव्य है कि वो सिर्फ बुरे कामों की बात करे। तो क्या गायिका का कर्तव्य ये है कि सरकार की चाटुकारिता करे? यानी इस गोदी एंकर का मलाल इस बात का है कि नेहा राठौड़ ने योगी सरकार का गुणगान क्यों नहीं किया, चापलूसी क्यों नहीं किया, गोदी क्यों नहीं बन गई। इस पर नेहा राठौड़ इसकी जमकर फटकार लगा देती हैं और दरअसल चाटुकारिता की बात इसी गोदी एंकर के लिए करती हैं, पर यह मूर्ख समझ नहीं पाता है। वो चाटुकार कभी हो गया, तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। बात चाटुकार कवि पर आ जाती है तो जैसे कि हमें पता है कि कितने चाटुकार कवि दिन भर चाटुकारिता करते दिखते हैं, सरकार का, सत्ता का गुणगान करते दिखते हैं। अंत में बुलडोजर वाले सवाल पर नेहा राठौड़ सवाल पूछ लेती हैं तो इस गोदी एंकर की बोलती बंद हो जाती है। ओके, कोरोना की अगर मैं बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूँ, है ना? अगर हाथरस में जो हुआ मैं अगर उसकी बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि। चापलूसी वाली बात पर इस गोदी एंकर की फटकार लगाती है तो ये गोदी एंकर वही सेम लाइन पर आ जाता है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपको बुलडोजर चलने पर ऐतराज है? हाँ भाई हाँ। बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। मजा आया।